श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार के विषयों के अतिरिक्त किसी भाव सुख की उपलब्धि हो, भक्ति सुख की, ये मनुष्य की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि प्राकृतिक सुखों की अनुभूति पशु को भी होती है, मनुष्य को भी होती है। वह सुख की अनुभूति नेचुरल है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। उसका होना कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य है कि इन विषयों के बिना कोई भगवत भाव, श्रद्धा या अन्य तरह की मैत्री, मुदिता, करुणा, किसी तरह का अंतर सुख का अनुभव हो। यह मनुष्य की उपलब्धि है, श्रेष्ठ उपलब्धि। और मनुष्य जीवन में ही ये हो सकती है। जो मनुष्य जीवन में संभव है, उसी को प्राप्त करना मनुष्य का पुरुषार्थ है। कहने को तो देखो, ये भी लोग कहते हैं कि पशु मनुष्य की तरह नहीं हंसता। खुश होता है, दुखी भी होता है, पर जानवर हंसता नहीं है। तो जैसे हंसना भी एक मनुष्य को विशेष योग्यता मिली है, इसी तरह देर तक कोई संबंध बनाए रखना, ये भी मनुष्य का एक विशेष गुण है। मनुष्य मोह ममता बनाए रखता है। पशु इतने दिन किसी से अपना संबंध बना के नहीं रखता, इसलिए रिश्ता मनुष्य के जीवन में एक विलक्षण उपलब्धि है। और जो रिश्ता स्थायी संसार से बनाता रहता है, वही रिश्ता वो भगवान के साथ जोड़ सकता है, जो जन्मों जन्मों तक कायम रख सकता है। अपना बनाने की प्रवृत्ति मरने के बाद भी अपना बनाकर सोचता रहता है। तो रिश्ते को अनंत बनाने की जो रुचि है, रिश्ता मेरा खत्म न हो, इस रिश्ते को अनंत बनाने की जो रुचि है मनुष्य में, यही रुचि भगवान से संबंध जोड़ती है। हम उस संबंध को भगवान से जोड़ दें तो स्थायी सुख का अनुभव होगा। इसी के लिए कहा है, सबकी ममता ताग बटोरी। सब जगह की ममता को समेट कर भगवान से जोड़ देना। चूंकि माता हमारे स्थायी नहीं रह सकती, पिता हमारा स्थायी नहीं हो सकता, संसार का कोई रिश्ता स्थायी नहीं है। यहाँ तक अभी तो हमारा मैं का रिश्ता भी परमानेंट स्थायी नहीं है। पर हम जिसे भी चाहते हैं स्थायी चाहते हैं, जिसे भी चाहते हैं। यहाँ तक हम अपने को भी सदा रखना चाहते हैं। ये जो सदा रहने की इच्छा है हमारी, ये देह से पूरी नहीं होती, पर इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए
प्रकृति जब साथ नहीं देती, शरीर छूट जाता है, तो प्रकृति दूसरी तरह से हमारी सहायता करती है, नए शरीर को दे देती है। प्रकृति ने व्यवस्था की है। जैसे एक बार खा लेते हैं, पेट भर जाता है, तो प्रकृति ने शरीर चलाने के लिए एक व्यवस्था दी है कि अन्न हजम हो जाता है, फिर भूख लगती, फिर खा लेते हैं, फिर हजम हो जाता है। ये व्यवस्था अपनी है या प्रकृति की? नहीं तो डाल देते, पेट में पड़ा रहता, वही हजम ना होता तो दोबारा क्या खाते। तो जहाँ प्रकृति ने बार बार खाने के लिए शरीर का व्यवहार चलता रहे, जीवन यात्रा, उसके लिए भूख खाते हैं, थोड़ी देर को खत्म होती है। तो जहाँ प्रकृति ने हमें मौत दी है, तहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था भी दे दी। यदि आप चाहिए तो फिर रिश्ता हो जाएगा, किससे? देह से। क्योंकि आप देह से मैंपन छोड़ना नहीं चाहते, तो जब तक देह से मैंपन आपका नहीं छूटेगा, प्रकृति आपके जीने के लिए फिर शरीर देगी, फिर शरीर देगी, फिर मौत देगी। क्योंकि प्रकृति के यहाँ पैदा हुई चीज परमानेंट नहीं हो सकती, मजबूर है प्रकृति भी। हमारे से दुश्मनी नहीं है, भगवान कोई हमारा दुश्मन नहीं है। भगवान भी चाहे, प्रकृति भी चाहे, तो तुम्हारा शरीर नित्य नहीं कर सकती। ये सामर्थ्य प्रकृति में भी नहीं है। और चूंकि आप जीना चाहते हो, तो मौत आ जाएगी, दोबारा शरीर मिल जाएगा। आप जागना भी चाहो तो सदा नहीं जाग सकते, सोना पड़ता है। पर प्रकृति ने व्यवस्था की है कि सोने के बाद दोबारा जग जाओगे। आप तो नहीं जगते, ये आपकी योजना है ना। जरा ध्यान दें कि आपकी योजना क्या है। इसलिए ये गुणों का काम है। गुण तुमको जगाते हैं, गुण तुमको सुला देते हैं। शरीर प्रकृति देती है, बूढ़ा करती है, मौत दे देती है, फिर शरीर दे देती है। और ये देखो, जब तक तुम ये चाह रखोगे, तब तक अनंत काल तक तुम्हारा जन्म होता रहेगा। अनादि काल से शुरू है और अनंत काल तक ये यात्रा चल सकती है, कभी समाप्त ना हो। हाँ, तुम ही जब दुखी हो जाओगे इस यात्रा से और चाहोगे कि जन्म ना हो, तो जन्म कब ना हो? जब बिना देह का जीवन आपको मिल जाए। अभी आपको दैहिक जीवन प्राप्त हुआ है, आत्मिक जीवन प्राप्त नहीं हुआ। जब तुमको आत्मिक जीवन मिल जाएगा, दैहिक जीवन की आवश्यकता न रहेगी, तो प्रकृति अपने आप तुम्हें देह न देगी। प्रकृति ने हमारे लिए ही व्यवस्था की है। हम व्यक्ति होकर जीना चाहते हैं, पर परमानेंट एक शरीर से नहीं जी सकते, तो दूसरा शरीर। और जब तक हम आत्मा के अज्ञानी रहेंगे, तब तक हमें अपना इंडिविजुअल जीवन चाहिए, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस चाहिए, इंडिविजुअल बॉडी चाहिए। और उसके साथ रहेंगे, तब तक हमारा यह काम, यह प्रक्रिया चलती रहे। इस प्रक्रिया से छूटने के लिए कुछ देर शरीर रहते, इंद्रियां रहते, इसी जन्म में एक अनुभव हमें मिल जाए कि हम बिना शरीर के भी हैं। बस ये मत सोचो कि इस जन्म में शरीर में आना अभी बंद हो जाएगा, इस शरीर की जरूरतें अभी छोड़ दोगे। बिल्कुल संभव नहीं है, किसी योगी को भी संभव नहीं है। यदि ये बात तुमने बिठा ली, तो इस जन्म में मुक्ति का तुम्हें कभी अनुभव ही नहीं होगा
कि इस जन्म में हम खाने से छुट्टी पा जाएं, इस जन्म में हमको ठंडी गर्मी न लगे, इस जन्म में खाने पीने का खट्टा मीठा बंद हो जाए, मीठा कड़वा न लगे, ये बंद नहीं होगा। हाँ, एक ऐसी जगह अनुभव में आए जहां मीठा खट्टा नहीं चाहिए, जहां सुख दुख की कोई बात नहीं है, जहां मेरा तेरा नहीं है, जहां जन्म मरण नहीं है, उस अवस्था का अनुभव कर ले। अनुभव एक नया हो जाएगा कि हम अशरीरी हैं, हम अतीन्द्रिय हैं, हम अमानसिक हैं, अमन भी हैं, हम बिना मन के भी हैं, हम बिना इंद्रियों के भी हैं, हम विदेह भी हैं। ये जो विदेह होने का अनुभव है, बिना इंद्रियों के मुझे अपना होना मालूम पड़े। अभी तो इंद्रियां हैं तो लगता है हम हैं, जागे हैं, पर इंद्रियां सो गई हों और हम जाग रहे, देखना खो जाए, सुनना खो जाए और हम हों, और हमें पता हो कि हाँ देखो आँख काम नहीं करती, कान काम छोड़ गए, त्वचा काम नहीं करती, बाह्य विषय कुछ नहीं है, यहाँ तक मन में भी संसार के स्मरण, संसार की चाह नहीं है, एक तरह से मन भी खो गया, अमन हो गया, फिर भी मेरा अस्तित्व है। जैसे कोई बर्फ खो जाए और फिर भी बर्फ दूसरे रूप में विद्यमान रहे, उसका नाम है जल। बर्फ के रूप में खोया लेकिन उसका अस्तित्व तो मरा नहीं, जल है। और जल भी खोया पर उसका अस्तित्व तो मरा नहीं, वो भाप है। ऐसे ही मैं खो भी जाऊं और बच भी जाऊं, इंद्रियों के स्तर पर जागृत रूप में खो जाऊं और फिर भी रहूं, स्वप्नों के रूप में खो जाऊं अर्थात स्वप्ने ना रहें और मैं रहूं, नींद खो जाए और मैं रहूं, यहाँ तक सभी तरह की वृत्तियों का, वृत्ति के परिवर्तनों का साक्षी रहूं, ये सब चेंज हों और मैं चेंज न हूं, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील मैं जान लूं और उसमें मैं रम जाऊं, मुझे प्रिय लगे। फिर भी अभी यहाँ आना होगा। जैसे बेटी का ब्याह हो जाता है तो मायके आना जाना बंद हो जाता है ना, तो ब्याह हुआ ही नहीं। जो मायके लड़की आए समझना चाहिए इसका ब्याह नहीं हुआ। क्यों? कोई ये शर्त है कि ब्याह होने के बाद लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं आती? उसका घर वो लगने लगता है। अब मुख्य घर उसको ये नहीं लगता, मुख्य घर वो है जहां उसका ब्याह हुआ, लेकिन आना जाना रहेगा। ऐसे मुख्य मेरा जीवन, मुख्य मेरा अस्तित्व आत्मा हो गया, इनकी जरूरत ना रही। फिर भी चूंकि यहाँ हम पहले रहे हैं, इस शरीर में, इस मन में, इन इंद्रियों में, और वो मैंने ही पैदा की हैं पहले, तो इस जन्म में अभी नहीं छोड़ी जाएंगी। आगे जन्म ही ना लेंगे, देह ही नहीं होगा, मन नहीं होगा, इंद्रियां नहीं होंगी। हम एक बार इस जन्म में आत्मा होंगे और शरीर, मन, इंद्रियां छोड़कर, मृत्यु के समय छोड़कर सदा सदा के लिए यहाँ आना बंद हो जाएगा। पर इस जन्म में चाहो गर्मी लगना बंद हो जाए, भूख प्यास बंद हो जाए, सुख दुख हानि लाभ जरा भी न मालूम पड़े, ये संभव नहीं है। यहाँ तक हो सकता है कि भाई इसको महत्व ना दो, जो नर दुख को दुख न समझे, घटनाएं हो गई, तुम कहते हो ही नहीं,
यदि होता नहीं तो फिर दुख में दुख न मानने का प्रश्न क्या था, जब हुआ ही नहीं। इसका मतलब घटनाएं दुख की घटेंगी, ठंडी गर्मी घटेंगी, परवाह न करें। तांस तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ज्ञानी को सर्दी गर्मी बोलो नहीं लगती, होगी पे झेल लो, शरीर है झेल लो, इसका क्या महत्व है। थोड़ा गरीबी थोड़ी अमीरी, फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में एसी में यात्रा, जिसमें प्रारब्ध है कर लो। इतना महत्व क्या देना कि इस क्लास में ही हम बैठेंगे। जिस क्लास में बैठने का अवसर मिला है बैठ लिया, और कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानियों के घर में कोई मरता ना हो। आप ज्ञानी हो जाओगे तो आपके घर में किसी की मौत नहीं होएगी, यही ज्ञान का फल है। आप आशीर्वाद लेते रहो हमारा तो काम करेगा नहीं, किसी और सिद्ध का ले आना, सिद्ध का नहीं मिले तो भगवान को पटाना कि ये स्कीम बंद कर दो, हम आपके भगत हैं। कोई ऐसा है जो ज्ञानी था वो नहीं मरा? कोई ऐसा ज्ञानी जिसको सब अनुकूलताएं रही हो? गुरु नानक देव जी को तक जेल भेजा, गुरु गोविंद सिंह जी को तो कहने ही क्या है। उनके साथ जो हुआ, जैसा व्यवहार हुआ, जैसा उन्हें करना पड़ा, तो क्या चाहते हो? जब उनका हुआ तो उनके भक्तों का क्या होगा? जब राम का हुआ तो राम के भक्तों का क्या होगा? पहले तो ये तो भक्ति ही छोड़ दो कि जब राम का ये हाल है तो उनके भक्तों का भी होगा, इसलिए उस रास्ते पे ही मत चलो। ठीक है ना? जब संतों का ये हाल है, बीमार पड़े रहते हैं, जाने क्या क्या होता है, कैंसर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, जाने क्या क्या संतों को हो जाता है, तो उनके भगत क्यों बने? उनको कुछ ऐसा प्राप्त था, राम को कुछ प्राप्त था, गुरु नानक देव जी को कुछ प्राप्त था, गुरु गोविंद सिंह जी को कुछ प्राप्त था, रामकृष्ण परमहंस को कुछ प्राप्त था, स्वामी राम तीर्थ को कुछ प्राप्त होता है, संतों को जिस पा लेने के कारण ये सहना आसान हो जाता है। इनका सहना आसान हो जाता है और आगे आने जाने का प्रोग्राम खत्म हो जाता, बस। तो आप क्या चाहते हो? 24 घंटे आनंद बना रहे, 24 घंटे मौज मस्ती बनी रहे। थोड़ा मस्ती बनी रहेगी, जैसे हम कभी कभी बताते हैं, जब लोग अपना दुख लेते हैं मन हमेशा नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। हमने कहा हम भी प्रवचन करते हैं, टाइम अच्छा बीत जाता है, फिर यहाँ से गए वहाँ प्रवचन करते हैं तो हमारा अधिक समय कथा में बीत जाता है। अभी अभी जब अंदर आ रहे थे तो यशपाल जी ने कोई रामायण का विषय पूछा। पहले तो राम ने रहने की जगह पूछी वाल्मीकि जी से, और फिर रहने की जगह पहले तो ये कहा कि तुम कहाँ नहीं रहते हो जो हमसे जगह पूछते हो, और फिर भी चलो पूछते हो तो हम बताते हैं कहाँ कहाँ रहो। तो एक ये भी है, भर ही निरंतर होए न पूरे, जिनके कान दिन रात कथा सुनते हैं और कान भरते नहीं हैं, उनके यहाँ रहो। बात समझ में आई? जिनके कान कथा सुन के उकताते नहीं हैं, खूब कथा सुनते हैं फिर भी रहा नहीं जाता कथा सुनने को, ऐसे जिनके कान। उन्होंने तो बताया, मैं रामायण तो जानता नहीं हूँ, कि जिनके कान हाथी की तरह बड़े हो,
वहाँ बड़े का अर्थ ये नहीं होगा, यदि अर्थ है भी, है कि नहीं, पर यह है कि जिनके कान कथा सुन के ओवरफ्लो नहीं होते। कितना पानी डालते जाओ तालाब बहता ही नहीं, समाता जाता है, समाता जाता है, समाता जाता है, उल्टी नहीं होती, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, कथा दिन रात खा रहे हैं, तो उल्टी नहीं होती। ऐसा नहीं लगता ज्यादा खा गए, अजीर्ण हो गया, इतनी कथा सुनी पर अजीर्ण नहीं हुआ, कथा से उकताहट नहीं हुई, उनके हृदय में रहो। रहने की जगह समझ गए ना। बाकी इतने अभी मुझे याद है, और बहुत जगहें बताई हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है, और नदियां रूपी कथा, आज ये पंडित जी, कल वो स्वामी जी, नरसों वो देवी जी, परसों फलाने महात्मा जी आ गए, रोज चारों तरफ से नदियां आती हैं, सागर में जाती हैं, सागर भरते ही नहीं, पानी से रहित नहीं है सागर, पर नदियों को इनकार नहीं करता, आती जाती है, आती जाती है। ऐसे ही कथा जो रोज सुनते हैं अच्छी लगती, जिनको भगवान की कथा ऐसी लगती। दूसरे मान लो भगत हो, फिर भी घर में कोई मर गया, थोड़ा बहुत दुख हुआ, तो फिर क्या करोगे? फिर कथा ही सुननी पड़ेगी। राम ने ही तारा के पति को मारा, देखो, तब भी राम से नफरत नहीं, फिर भी कथा सुननी पड़ी। जिस भगवान ने तुम्हें मौत देनी है, जिस भगवान ने घर को बर्बाद करना है, उसी की कथा फिर सुनो। और करोगे क्या? कथा भी उसी की सुनो। ये नहीं है कि हमारा जवान बेटा मर गया तो अगले साल से अब हम कथा ही ना सुनेंगे, ना सुनो तो और दुख ज्यादा ही होगा मरने का। नास्तिक हो जाने से कोई समस्या हल हो जाएगी क्या? समस्या यदि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी तो कथा से, और ज्यादा राहत मिलेगी कथा समझ आने से, और ज्यादा राहत मिलेगी कथा जीवन में उतर जाए, ज्ञानी हो जाओ, हो गया समाधान। फिर ये लहरें बनेंगी, मिटेंगी। लहर को ये समझाना है कि तू सागर से अलग कुछ नहीं है, तू है ही जल, तू लहर मत मान, और लहर को लहर मत समझ, ये मरना जीना छोड़, तू समझ कहाँ है मौत। तू लहर का ख्याल करती है तो मरना है, तू जल है तो मरना कहाँ है। तो अंत में निष्ठा नहीं भी बनती तो बनने का क्या मतलब? सत्संग छोड़ दोगे तो बन जाएगी। मान लो इतने दिन सुनने पे नहीं बनी, तो निष्ठा बनाने के लिए फिर क्या करोगे? ताश खेलोगे? निष्ठा बनाने के लिए दुकान में बैठ जाओगे? यदि इतने दिन में नहीं बनी, तब भी तुम्हें यही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, यही कॉलेज है, यही विद्या है, और कोई नहीं है कि इतने दिन में नहीं हमारी निष्ठा बनी स्वामी जी तो मार्ग बदल दें। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अन्य कोई मार्ग रास्ता ही और नहीं है। और कथा भी एक है, चाहे राम के नाम से सुनो तो एक सत्य, कृष्ण के नाम से सुनो, नाम अलग होंगे, रामायण होगी, उपनिषद होंगे, गीता होगी, गुरबाणी होगी, पर जो समझाना है वो अलग अलग है। फिर भी आदमी पागल है, हमारा मजहब, हमारा मजहब, हम यूं और तुम यूं। राम वाले अभी भी बस
रामाई का ज्यादा, कृष्ण वाले अलग अलग है, शिव वाले। पर ये बताओ, ये ऊपर से तीन हैं कि जो अमर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है, वो अलग अलग है। अरे उनका अलग क्या होगा, हमारा अलग नहीं। हमें समझना है कि जो तुम हो सो हम हैं। भगवान छोड़ो, जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा है। जैसे मेरे अंदर अज्ञानता से मान, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से देह आदि सब खड़े कर रखे हैं। जैसे मुझे सत्य पर जाना है तैसे तुम्हें जाना है। जो सत्य मेरा है वो तुम्हारा है। इसलिए एक बार अपने साक्षी स्वरूप को, साक्षी स्वरूप, पुरानी आदत बस संसार के सुख दुख होंगे, लेकिन साक्षी होके देखो, सब वृत्तियां, कर्ता भोक्ता पने की वृत्तियां हटाओ, पाने की लालसा छोड़ो। देखो तुम कौन हो। तुम चेतन हो, तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो, तुम साक्षी हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं। जब तुम मन में आए तो पाने का ख्याल आया, इंद्रियों में आए तो खाए पिए देखे सुने विषय आकर्षित करते रहे, उनका ख्याल आता है, ये मिल जाए, ये कर लें, ये खा लें, ऐसा मन में आता है। लेकिन नींद में तो नहीं आता। ऐसे ही ध्यान में जब अपने साक्षी स्वरूप में गए, जब हम सागर हो गए, जब लहर पानी हो गई, तो मरना नहीं है, वहाँ परिवर्तन नहीं है, वहाँ लहर के स्तर पर है, जल के स्तर पे नहीं। और यहाँ होना क्या है, स्मरण। स्मरण में हम लहर हैं या स्मरण में हम जल हैं, बस। अनुभव में, अनुभव में या तो आप शरीर हैं, बॉडी हैं, अनुभव में या तो इंद्रियां हैं, अनुभव में या तो मन है, या अनुभव में आप साक्षी हैं। स्मरण में सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संग भज। क्या नाम? भगवान का कोई नाम, साक्षी नाम, सच्चिदानंद नाम, ओम नाम, चैतन्य नाम, आत्मा नाम, सच्चिद आनंद। मैं सत हूं, ऐसा नहीं कि मानो जो कुछ है सब असत मेरे सिवा। सब कुछ जड़ हो जाता है, जो चेतन है वो भी जड़ हो जाता है मेरे सिवा। चेतन में आंख चेतन नहीं, ये थोड़ी देर की है चेतन। कान थोड़ी देर को चेतन है, ये जड़ हो जाते। मन भी सोता क्यों है? यदि चेतन है तो बना रहे। यदि चेतन है तो चेतन बना क्यों नहीं रहता? किसने कहा जड़ हो जा? इसलिए मेरे सिवा परमानेंट चेतन, परमानेंट कॉन्शियसनेस, मेरे सिवा कोई नहीं। पर जब मैं मन को ही मैं जानता हूं तो थोड़ी देर चेतन रहता हूं, फिर सोता हूं। जब इंद्रियों को ही मैं मानता हूं तो मैं जगता हूं और सोता हूं। यदि मैं आत्मा को आत्मा जानूं, मैं ही मैं, तो मैं कभी जागता ही नहीं हूं, कभी सोता ही नहीं हूं। ये जगना सोना तो मेरे मान इंद्रियों का काम है, मेरा नहीं। और पैदा होना, मरना, बूढ़ा होना देह का काम है, मेरा नहीं। कौमारम यौवनम जरा, ये सब देह के हैं। जागर स्वपन सुसुप्ति हैं बुद्धि की। बाल जवानी और वृद्ध उन तीन अवस्था जान। बाल जवानी और वृद्ध ये तीन। अब पुण्य, चाहे इन्हीं को कहो पुण्य, लेकिन पुण्य लगाया है
उन तीन अवस्था जान। तो ये तो तीन हैं ही, बाल जवानी और भरत, इसके लिए भी कह सकते हैं, पर मुझे लगता है पुनः तीन अवस्था जान। इसके फिर तीन अवस्था जानो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीन को जानो और तुम कौन हो ये जानो, तुम क्या हो। इनमें कोई स्थिर है क्या, इनमें कोई रहने वाली है क्या, फिर और क्या है, उसकी याद करो जो तीन अवस्थाओं से और बाल जवानी वृद्धावस्था से परे है। पर तुम इसी को मैं। अब बताओ, अरे जब आए थे अनजान थे, जन्मों जन्मों से अनजान थे, पहले जन्म में भी कथा ठीक से नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, नहीं तो अब न सुननी पड़ती। और अभी ठीक से नहीं सुनोगे तो अगले जन्म में कोई आएगा सुनाएगा। जब तक कथा ठीक से नहीं सुन लोगे तब तक आना जाना। और हो सकता है कि फिर आओ, पर फिर कथा जिज्ञासु की तरह नहीं सुनोगे, ज्ञानी की तरह सुनोगे। पहले तो आओगे नहीं, पर फिर भी अपन कोई मत नहीं जानते, हमें ज़्यादा आग्रह नहीं है। यदि तुमने कथा सुनी और आओगे भी तो या तो कथा सुनाओगे और या सुनने का आनंद लिया करोगे, समझने ना होगे। आनंद, ताश खेलने वाले रोज ताश खेलते हैं, खेलते रहते हैं। तो ये कथा क्या ताश के खेल से भी गई गुजरी है? जानते हुए सुनेंगे। आपका धन, आपकी जमीन, आपकी फैक्ट्री आपको आपकी है, पर फिर भी जब चार जनों के बीच परिचय दिया जाता है, इनके इतने प्लाट हैं, इनकी इतनी फैक्ट्रियां हैं, तब जरा ताजगी आ जाती। नहीं होता? दिखाते क्यों हो? है तो तुम्हारे पास। माने उस है का भी एक बार फिर से चर्चा करो तो हमारे ध्यान में आ जाता है। इनके इतने लड़के हैं, इस पोस्ट में हैं, और होते हुए चलो दूसरा नहीं तो अपने आप ही बताते हो, हमारे महाराज एक लड़का इस पोस्ट में है, एक उस पोस्ट में। अरे है तो बताते क्यों? अच्छा बताओ, तुम तो नहीं कभी बताते हो। आपका दिल बताने को करता है कि नहीं? क्यों बताते हो? बताने का भी एक आनंद है। तो यदि ये बताकर खुशी होती है तो तुम ब्रह्म हो, ये बताकर या सुनकर अच्छा नहीं लगता? जानने वाले कुछ दे नहीं रहे, तुम्हारी फैक्ट्री बढ़ेगी नहीं, तुम्हारे लड़कों की पोस्ट नहीं बढ़ी बताने से, पर फिर भी बताने का एक अपना आनंद है। एक ये कोठी है और एक नई ये अभी बनाई है, आप चरण डालो। चरण डालने का उतना आनंद नहीं है जितना दिखाने का आनंद है। दिखाते हैं और कभी कभी हम उकता जाते हैं देख देख कर, क्योंकि दूसरे का देख के अपने को क्या आनंद, छाती और जले। हाँ, जब संगमरमर लगी देखें, अपने आश्रम में न लगी हो, तो तुम्हें तो दिखाने में आनंद आता है, हमको और गड़बड़ होता रहता है। अब फिर कई लोग कहते जरा ऊपर की मंजिल भी और ये भी, लगता है हमने कहा एक देख लिया, जैसे नीचे के हैं ऐसे ही ऊपर के हैं। तो कहते नहीं नहीं जरा चलो। अरे राम राम। तो और की महिमा गा के भी उतना आनंद नहीं होता। आनंद तब होता है जब वो कहीं ना कहीं वो महिमा मेरी ही है
और ये भगवान की महिमा भी इसीलिए गाते हैं कि उस महिमा का कुछ न कुछ हमको भी मिलने वाला है। पार्टनर तो होंगे ही अपन। भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, तो पहले तो सुनते हैं कि उनका कुछ मिलेगा। वो करुणा सागर हैं, तो थोड़ा तो करुणा हम पर। यदि आपका नाम दयानिधि है तो दया ही करेंगे कभी न कभी। तुम करुणा सागर हो तो करोगे। और तुम्हारा नाम, तुम पाप हरने वाले हो, पापियों के पाप खत्म करने वाले हो, पापियों को भी गले लगाने वाले हो, ये कह के थोड़ी खुशी होती है कि हमारा भी नंबर आ जाएगा गले लगाने वालों में। कहीं ना कहीं उसकी खुशी इसीलिए होती है। और फिर और समझ आएगा तो कहेंगे तुम पापी कहाँ हो, तुम करता ही नहीं हो। पर फिर भी ये समझ में नहीं आता। तुम पापी नहीं हो ये शायद ही कोई समझ पाया हो। पहले जो हुई गलतियां वो और आगे होने वाली सबसे मुक्त। कई बार सुनाते समय डर लगता है कि तुम दुरुपयोग न करो, नहीं तो तुम करता ही नहीं हो। ठीक से समझो, करता नहीं हो फिर पापी कैसे? जब कर्म ही तुम नहीं करते, गुणों की प्रक्रिया है, तो तुम कौन हो जगने वाले, कौन हो सोने वाले, कौन हो करने वाले, कौन हो मरने वाले, कौन हो तुम इंद्रियां? तुम हो कौन? एक बात तो क्लियर करो। पर फिर भी वो पुरानी आदत, फिर तुम देह, फिर तुम मन, इनके धर्म अपने में, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। शरीर और इंद्रियों के धर्म और इंद्रियां और इनके धर्म दोनों अपने ऊपर आरोपित है। आंख मैं हूं, देखता मैं हूं, कान मैं हूं, सुनता मैं हूं, शरीर मैं हूं, मरता मैं हूं। धर्म सहित धर्मी, मरना मेरा धर्म है और मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं तभी तो मरना मेरा धर्म है। शरीर मैं हूं तभी तो सुंदर मैं हूं। मन मैं हूं तभी तो सुखी दुखी हूं। तो इनके सहित इनके धर्मों को अपने ऊपर लाद लेते, आरोप कर लेते। तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो ये नहीं ध्यान देते। तो बधाई की बात तब होगी जब तुम अपने को जानो। और ये तुम्हारा बुढ़ापा दूर करने की दवा नहीं है। तुम्हें कुछ बनाने के लिए नहीं है। बनाने के तो काम अलग हैं। बनते जाओ, बिगड़ते जाओ, होते जाओ, दुखी होते जाओ। लेकिन इसी समय, यहीं इसी जन्म में मुक्त होना है। मुझे आज तक अभी नहीं मालूम कि ये शब्द गुरबाणी में है कि नहीं, पर जब मैं लॉस एंजल्स में था तो एक सिख ने मुझे ये वाणी लिखाई और कहा गुरबाणी में है, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा। जीवित समझो, जीवत बूझो, जीवित करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, झूठा दे धरवासा। अभी तुम आत्मा नहीं हो, मरने के बाद आत्मा हो जाओगे। अभी तुम समझे नहीं कि मैं साक्षी हूं, मरने के बाद साक्षी होगे। कौन समझाएगा? जो जागृत में साक्षी नहीं है वो सुषुप्ति में साक्षी हो जाएगा। वहां क्या होगे? वहां होने की जरूरत क्या है?
तो जागृत अवस्था में तुम कौन हो, इस समय जागृत में समझो। भले बाद में समझ टिकती है नहीं टिकती, पर क्या किसी क्षण भी आप साक्षी हो, ये अनुभव किया? दिन भर की छोड़ो, आप साक्षी हो यदि आपको क्षण भर भी, सेकंड भी लगता है कि ये क्रिया हो रही, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं करता नहीं हूं। दिन भर छोड़ो, कभी भी कान में आवाज आई, सुनना आपका काम नहीं है, चेतन हो आप। देखना आपका नहीं है, चेतन हो आप। मन, इसके ख्याल तुम नहीं हो, साक्षी हो आप। क्या ध्यान में भी कभी ये निर्णय किया इससे मेरा कोई मतलब नहीं? मन नहीं रुकता है, ये होता रहता है, बाहर का शोर होता है, जाने दो भाड़ में शोर को। तुमको जो बताया वो सुना तुमने? तुम सुनने वाले हो ये नहीं, तुम सुनते समय भी साक्षी हो, चेतन हो। कान ने आवाज पकड़ी, तुम चेतन हो। आंख ने रूप पकड़ा, तुम ख्याल रखो कि तुम चेतन हो, साक्षी हो, दृष्टा हो। ये इंद्रियों का काम है, तुम्हारा नहीं। ये मन का काम है, तुम्हारा नहीं। ये देह के धर्म है, तुम्हारे नहीं। एक क्षण तो ये अनुभव करो। किसी ने प्रश्न लिख कर दिया था, मेरे ही प्रवचन का हिस्सा है। कभी मैंने बोला कि क्षण भर भी जिसका मन ब्रह्म विचार में, ब्रह्मानुभव में स्थिर हुआ, मैं ब्रह्म हूं, बोला नहीं, निर्णय करके साक्षी या ब्रह्म या चेतन अनुभव किया कि मैं चेतन हूं, ये क्रिया हो रही है, मैं एक ज्योति हूं, जल रहा हूं, ये मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं, वो रहें या मर जाएं, क्या करूं मैं तो दिया हूं। ये निर्णय अंदर नहीं कायम रखते, ये निर्णय जगाओ। निर्णय करना है, जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयास। प्रयास भी प्रयासा, ये जीते में प्रयास करो। मोया मुकत जो कहे, मरने पर मुक्त होते हैं जो कहता है, ये झूठा तुमको आश्वासन देता है, झूठ। और आप तो मरने के बाद ही होने की बात है ना। आपको कैसा गुरु चाहिए जो मरने के बाद समझाएगा कि तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो। जीते में क्या रोड़ा लगा है? जीते में क्यों नहीं समझाता गुरु, और जीते में तुम क्यों नहीं समझते? और मरने में कौन सी तरीका है जो मरने के बाद गुरु जी तुम्हें समझाएंगे और तुम समझोगे? दोनों बातें देखो। शरीर छोड़ने पर गुरु जी तुम्हें कैसे समझाएंगे कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो गए? तुम हो भी गए तो कैसे जानोगे हो गए? वहाँ अकल काम करेगी? समझ है? तो इन कानों के रहते, इस देह के रहते, इस मन के रहते समझना है कि ये हम नहीं हैं। आपकी बाकी मर्जी। यदि ये नहीं समझना तो फिर दूसरे भी बातें हैं, मस्त रहो। आपने पुण्य किया है, धर्माचरण किया है, अच्छे रहे हो, क्योंकि करता तो हो ही तुम। एक तो करता ही नहीं है, और करता हो तो तुमने अच्छे काम किए हैं तो संतुष्ट हो। हमने गंगा स्नान किया है, तीर्थ किया है, व्रत किए हैं, और अब हमारा कल्याण हो जाएगा। हो गया तो समझ में आएगा नहीं, हो गया तो पुण्य करने से भी समझ में नहीं आएगा। वो जब आएगा सत्संग से आएगा। पुण्य करने से एक विश्वास होगा कि अब हमने अच्छे काम किए हैं, तर जाएंगे। तर गए हैं, साक्षी हम हो गए, साक्षी हम हैं, ये अनुभव तो सत्संग से होगा। सत्संग से भी ना हो पावे ये हो सकता है, पर बिना सत्संग के तीर्थ यात्रा से समझ आ जाए ये नहीं हो सकता।
तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, ये तीर्थ यात्रा से समझ नहीं आएगा, बल्कि ये समझ आएगा कि इतने दिन किए अभी कुछ फर्क समझ में आया नहीं। इसलिए कर्मों के बल से इस जीवन में मुक्त नहीं हो सकते। कर्मों का फल, कर्मों का प्रभाव पड़ेगा, अगला जन्म अच्छा होगा, या पुण्य के प्रभाव से कुछ काल अच्छी अवस्था में रहोगे, पर ज्ञानी नहीं होगे। इसी तरह भगवान की भक्ति करो, भगवान पर विश्वास करो कि तुम्हारे गार्जियन हैं, तुम्हारे मालिक हैं, ठीक ही करेंगे, और फिर हम इतना मानते हैं हमारा ख्याल तो करेंगे ही। इसलिए मरने पर हम उनके चरणों में जाएंगे, वो हमें अपने चरणों में स्थान जरूर देंगे, जरूर देंगे। मरने के बाद जाना है तो विश्वास करो, और अभी भगवान के चरणों में रहना है। अभी तो न चरण दूर है न तुम दूर हो, जल्दी निर्णय करो, रहो चरणों में। अभी साक्षी हो जाओ, अभी तुम अकर्ता हो जाओ, अभी तुम अभोक्ता हो जाओ, अभी जन्म मरण का भ्रम काट दो, अभी काट दो। तुम इंद्रियां नहीं हो, इंद्रियां तो हैं, पर तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम बिना इंद्रियों के भी हो। और जब इंद्रियां हैं तब भी तुम इंद्रियां न मानो, अपने को चेतन चैतन्य मानो। आवाज आएगी कान में, रूप आएगा आंख में, पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिषन निमिषन नापी। आंखें बंद होंगी, खुलेंगी, कान में आवाज आएगी, आंख से दिखाई पड़ेगा, मन जागेगा, सोएगा, मल मूत्र का विसर्जन करोगे, सब कुछ होएगा, सब कुछ होगा। निमिषन्नप इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। इंद्रियां अपने अपने विषय में बरतती हैं। कान कभी भी रूप में नहीं गया, नेत्र कभी भी शब्द में नहीं गया, सब अपने अपने काम में लगी हैं। और मन भी इन इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में जाता है। और मैं कौन? इतनी अच्छी बुद्धि, इतनी अच्छी कथा, और अभी साक्षी नहीं होगे तो घर जाके होगे, इस समय नहीं हो सकते। घर जाके ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इस समय क्यों नहीं करते? इस समय तुम सुनते समय सुन रहे हो, सुनने की इच्छा है या साक्षी होने का ख्याल? तुम चेतन हो या कुछ कर रहे हो? तुम इस समय ही कर नहीं रहे। इस समय भी तुम कथा मत सुनो, तुम सचेतन हो, बस कथा हो रही है, सुनाई भी दे रही है। तुम कथा के भी श्रोता मत बनो, तो गुरु वक्ता भी न बने, हो सब रहा है। साक्षी, बस ये सुनो कि तुम साक्षी हो। तुम ये सुनो कथा में, कान यदि मदद करें तो ये मदद करें कि तुम श्रोता नहीं हो, तुम साक्षी हो। बुद्धि और मन यदि साथ दें तो यही दें कि तुम मन बुद्धि नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम अविकारी हो, तुम सोने जागने वाले नहीं हो, तुम जन्मने मरने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ चेतन हो। और चेतन होना, थोड़ी देर चेतन हूँ, बस यही स्मरण, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, नाम न विसरे। अपन को अपन ही विसर्यो, हम अपने को भूले हुए हैं, अपने की याद करें। तुम याद करो कि तुम इस समय चेतन हो, साक्षी हो या मन हो, तुम इंद्रियां हो, तुम देह हो, ये याद करो। बस याद है तो आबाद, भूला तो बर्बाद। तो पहले तो ये जानो, फिर इसे याद रखो, और भूल जाओ तो मानो कि इतनी देर को थे तो हम साक्षी, पर इस समय हमको साक्षी होने का ख्याल नहीं था। फिर कर्ता मान बैठे थे, पुरानी आदत सक्रिय हो गई थी।
इंद्रियां सक्रिय रहें, इंद्रियां अपना काम करें, लेकिन मैं इनके साथ शामिल क्यों हो जाऊं कि मैं करता हूं। हमारे गुरुदेव बोलते थे, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चरे घास वो गंदा, भूल कर भयो बंदा। जैसे शेर भेड़ों के साथ अपने को भेड़ मानने लगा, शेर मानना भूल गया, ऐसे ये चेतन साक्षी हूं, ये याद न रख के इंद्रियों के साथ मैं देखता हूं, सुनता हूं, मरता हूं, जन्मता हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, इन क्रियाओं को अपनी मैं मान लेता है, साक्षी को साक्षी नहीं मानता। तो मैं साक्षी हूं, यह याद रखना चाहिए। साक्षी हूं का स्मरण ही क्या याद करना है, क्या याद करना है? वो साक्षी है, वो ब्रह्म है। अच्छा, उसको तुमने कब देखा कि वो साक्षी है? तुम्हें 1,00,000 इनाम यदि तुमको दिख जाए कि वो साक्षी, वो भगवान है, यदि तुमको लग जाए, जब भी साक्षी होगा वो मैं ही होगा, वो हो ही नहीं सकता। यदि वो होगा तो पूछेंगे वो साक्षी है, इस बात का साक्षी तुम हो कि वो है? हमारे गुरुदेव कहते थे वो सबकी जानता है, तो कहने लगे वो सबकी जानता है, तुम उसकी भी जानते हो? वो चलो बहुत है, बड़ा शेर है, वो सबकी जानता है। इस रहस्य को कि वो सबकी जानता है, तो या तो तुम मूर्ख हो, यूं ही बकते हो, और या वो सबकी जानता है, तुम इतने जानकार हो कि तुम सबके जानने वाले को भी जान रहे हो। तो अब 5 मिनट के लिए आंख बंद करो और आंखों को अपना काम करने दो, बंद आंखों, और आंखों को काम करने दो, कानों को काम करने दो, मन को भी काम करने दो। सचमुच तुम इनको रोको ही मत और इनमें शामिल भी मत हो। तुम रहो तो जुआ खेलने वालों के पास रहो, पर तुम जुआ मत खेलो, बिल्कुल शांत और अलग। तो कान को सुनने दो, तुम चेतन हो, तुम्हारे रहते कान में आवाज आ रही है, पर तुम इसके सुनने के जिम्मेदार नहीं हो। आंख में और मन में, आंख में रूप आया, जो पहले के देखे स्मरण में आए, और तुम बिल्कुल साक्षी हो। मन कहीं गया, आकाश में गया, पाताल में गया, भीतर गया, बाहर गया, मन में क्या क्या ख्याल आ गया, बाहर का आ गया, मंदिर का आ गया, गुरुद्वारे का आ गया, गंगा का आ गया, आ जाने दो और उस मन में याद आने दो। तुमने याद किया नहीं, याद करना भी नहीं, याद के कर्ता भी मत बनना। तुम याद मत करना, आने दो याद, जाने दो याद। याद को टिकाना भी नहीं, कोई स्मृति मत टिकाना, किसी स्मृति को मत लाना। मत लाने का मतलब आने नहीं देना नहीं, तुम स्मृति लाना मत, अपने आप आ जाएगी। तुम स्मृति को हटाना मत, आप ही चली जाएगी। तुम तो सिर्फ साक्षी के दीप हो, तुम साक्षी दिया हो, तुम चैतन्य दीप हो, तुम चिद दीप हो, तुम ब्रह्म ज्योति हो, तुम आत्म ज्योति हो, तुम स्वयं ज्योति हो, तुम साक्षी ज्योति हो, असंग ज्योति हो, अलिप्त ज्योति हो। असंग ज्योति, संग नहीं है तुम्हारा, तुम सिर्फ ज्योति हो, पर चूंकि सब तुम्हारे सामने हो रहा है, अज्ञान से, मूर्खता से तुम अपने को कहते हो, शामिल कर लेते हो, आंखों के साथ, कानों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, देह के साथ अपने को जोड़ लेते हो। यही बुद्धि का दोष है, यही बुद्धि है जो तुमको जोड़ देती है, और यही बुद्धि गुरु कृपा से ये समझाएगी, हाँ नहीं, मैं अलिप्त हूँ, मैं असंग हूँ, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ।
जिस बुद्धि से आप कहते थे मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ, उसी बुद्धि से निर्णय करो। ये बुद्धि गुरु से मिलेगी। गुरु मत, गुरु का मत, गुरु का मत आज ले जाओ। ये गुरु का मत है कि इंद्रियों का काम है, मन का काम है, और बुद्धि शुरू में सहायता दे दे। अभी तक ये कहती थी तुम करता हो, अब ये बुद्धि साथ दे कि तुम करता नहीं हो। गुरु के वाक्य का सहारा लेकर बुद्धि, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं असंग हूँ, मैं अलेप हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, तुम पहले की याद की बातें अपने अंदर मत लाओ। ये जन्म जन्म का अध्यास है कि मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, उसकी याद अंदर बिठाकर और अपने को कर्ता मानते हो। जैसे जागृत का अनुभव ही स्वप्नों में मैं मर जाऊंगा, ये मेरा देह है, ये मेरे हैं, वही अनुभव रिपीट करते हो स्वप्नों में। ऐसे ध्यान में भी तुम पुराना अनुभव ही दोहराते रहते हो, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई तू करता ही नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए? होने दे जो होता है। इंद्रियों को अपना अपना काम करने दे, मन को अपना काम करने दे, सब कुछ होने दे। पर नैव किंचित करोमीति, मैं किंचित भी नहीं करता। किंचित, नैव किंचित करोमि इति, मैं जरा भी नहीं करता हूं। ये नहीं कि पाप नहीं करता हूं, पुण्य करता हूं, ये नहीं कि ये ध्यान नहीं करता हूं, समाधि करता हूं, या ध्यान नहीं करता हूं, व्यवहार करता हूं। नहीं, तू कुछ भी नहीं करता है, तू कुछ भी नहीं करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्त्ववित्, ज्ञानी ये मानता है कि मैं नहीं करता हूं, अज्ञानी ये मानता है कि मैं करता हूं। इनके करने को अपना मानता है अज्ञानी, इनके कर्मों को इन्हीं का, गुणों के कर्म को गुणों का ही मानता है ज्ञानी। ज्ञानी असंग है, अलेप है, निर्द्वंद है। बहुत अच्छे, इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। लेकिन एक बार तुम ख्याल करो कि तुम क्या मानते हो अपने को। चेतन अनुभव किया क्या कि ये काम हो रहा है, इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं। एक सेकंड को अंदर निर्णय हुआ क्या कि ये मेरे धर्म नहीं है, मेरे कर्म नहीं है, मैं चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, विटनेस। इस निर्णय के साथ अभी हम समाप्त करते हैं।